ओम शांति। आज 9 जनवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। तो विकर्मों की सजा से मुक्त होना, अपने पिछले 63 जन्म में इस मन ने जितनी भी चीजों से अपनी पहचान बनाकर कर्म किए, देह भान में आकर जो कर्म किए, जब उसका फल आता है, तो क्योंकि कर्म भी कर्ता बन के किए गए, तो जब फल आता है और वो फल अगर अच्छा नहीं होता, अच्छे का मतलब इस मन को अच्छा नहीं लगता, इस मन के मुताबिक नहीं होता, तो उसको वो भोगना भी लगती है। माना उसको सजाओ जैसा फील होता है। इसलिए जब हम बाबा को याद करते हैं, यानी ये मन ही जब अपने सत्य में टिक कर, आत्मा के सत्य में टिक कर, एक निराकार परमात्मा जो कि अभोक्ता है, जो कर्मों के हिसाब किताब से पूरी तरह मुक्त है, जिसके ऊपर कोई भी पहचान का, कोई भी देह भान का अंश मात्र भी नहीं है, जब हम उसको याद करते हैं तो हम उसके जैसा बनने लगते हैं। हमारे ऊपर से भी जो कट चढ़ी हुई है अनेक जन्मों के कर्मों के स्मृतियों की, उनसे मिली पहचानों के जो लेप छेप है उन सब की, उसको हम उतारने लगते हैं बाबा को याद करते करते। मन ही मन बाबा की या अपनी आत्मा की सत्यता में टिककर निराकार बनने लगते हैं, अशरीरी होने लगते हैं, शरीर का भान छूटने लगता है। तो फिर जब शरीर के द्वारा किए गए कर्म और उसकी जो भोगना आती है, तब हमें फिर वो महसूस नहीं होती, माना उसका प्रभाव नहीं पड़ता हम पर। तो इसीलिए जो जब प्रभाव नहीं पड़ता तो सजा भी फील नहीं होती। तो ये अंतिम जन्म है। जैसे ड्रामा का खेल जब खत्म होता है किसी भी हद की मूवी में, तो आखिरी में सबका न्याय हो जाता है, जिसने जो कुछ लिया दिया सब खत्म करके मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ये आखिरी जन्म न्यायपूर्ण है। इसीलिए बाबा इसको कल्याणकारी कहता है। जो कुछ भी किया दिया लिया, जो भी हिसाब किताब बनाए किसी भी पहचान से, वो चुकतू होते हैं। इसलिए इस आखिरी जन्म में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो इस मन को शायद अच्छी ना लगे, और अंतिम जन्म में अपने मन को देह से निकाल कर आत्मा में टिकाने से ही हम हिसाब किताब को चुकतू कर सकेंगे और खुशी खुशी घर जा सकेंगे। तो पावन बनना है, माना अपने इस मन को देह भान से निकाल कर आत्मा में टिकाना है, आत्मा की सत्यता, बाप समान स्थिति में टिकाना है, ताकि जो भी कुछ कर्मों का प्रभाव हम पर आए, कर्मों के फल की जो भोगना आए, वो उसका प्रभाव हम पर ना पड़े, माना मन पर ना पड़ पाए। और मन पर पड़े भी तो आत्मा अपने सत्यता में स्थित रहे, मन से अपनी पहचान अलग कर ले, तो वो इस सजाओं से मुक्त हो जाती है। आज का प्रश्न है धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कोशिश करती है? धोखेबाज माया, माया धोखेबाज क्यों है? क्योंकि माया का रूप पहचान नहीं सकते। माया रूप बदल बदल कर आती है और इतनी अपनी लगती है जैसे ये मेरा ही स्वरूप है। उसको आ 63 जन्म से पाल के रखा, माना इस माया का जीवन जिया, उसी में जिए। तो अब वो जब हम उससे विदाई लेना चाहते हैं तो भी वो अभी हमको धोखा दे देती है। तो उसकी जो प्रतिज्ञा है, कौन सी प्रतिज्ञा है, जिस हमारी कौन सी प्रतिज्ञा है, यानी इस मन ने बाबा से कौन सी प्रतिज्ञा की है जो बाज माया तुड़वाने की कोशिश करती है? बाबा ने पूछा। तो बाबा ने उत्तर दिया कि तुमने प्रतिज्ञा की है कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे।
बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है कि हमने जब बाबा को स्वीकार किया, माना अपने को आत्मा स्वीकार किया, जाना, पहचाना, याद किया कि हम हैं ही आत्मा और बाबा हमारा पिता है, तो जैसा मेरा बाप वैसी मैं, ये जानने के बाद हमने ये भी प्रतिज्ञा की कि अब इस देह की दुनिया को, जो कि इस हमारा सत्य नहीं है, इस मन ने रचा है, मन के द्वारा अनेक पहचानों ने रचा है, तो अब हम उससे दिल नहीं लगाएंगे। माना अपने को बार बार इस दुनिया से लगाकर अपने को दुख नहीं देंगे, ना दूसरों को दुख देंगे। लेकिन माया क्योंकि अभी तक इतनी गहरी रूप से हमारे अंदर भरी पड़ी है, हमारे अंदर, माना ये मन अभी माया में ही खेलता आया 63 जन्म से, तो अभी तक माया को पूरी तरह पहचाना नहीं है हमने। इसलिए कोई ना कोई रूप में हमारा ध्यान, दिल लगाने का मतलब हमारा ध्यान जो है वो इस संसार की चीजों में चला जाता है। कभी अपने शरीर की तरफ, तो कभी दूसरों के साथ जो हमारे संबंध है, माना शरीर के संबंध है, उनसे जो मन लगा हुआ है, उनसे जो दिल लगी हुई है, उसमें चला जाता है। तो माया हमारी बाबा से ये की हुई प्रतिज्ञा को तोड़वाने की बार बार कोशिश करती है। इसीलिए बाबा इस समय हम पर, हमको बहुत जोर दे के कह रहे हैं कि अटेंशन रखो ना, हर सेकंड अटेंशन रखो कि ये माया कब कब तुम्हारे प्रतिज्ञा को तोड़वा रही है, माना अपने सत्य से दूर कर रही है। तो हमने तो बाबा को देह सहित संन्यास करवाने के लिए बाबा का साथ पकड़ा है, लेकिन ये माया जो है बार बार देह में हमारी रग ले जाती है। तो कहीं रिश्तों में, कहीं कोई पदार्थ में, संबंध में, साधनों में। तो ये माया है जिससे हम सजाएं भी बहुत खाते हैं फिर, क्योंकि माया में रग जाती है, इंटरेस्ट जाता है, तो उसका फल भी भोगना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल की एक इसकी साथ कहानी में ही, इस ड्रामा में ही एक घटना ऐसी हुई कि इसको अपने लौकिक पेरेंट में मदर के साथ एक डेंटिस्ट के पास जाना था। गई तो वहां पर मदर को कुछ ट्रीटमेंट कराना था। अब उनको जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट जब किया तो उन्हें उसमें बहुत ऐसा लगा, मतलब इस देह को देखकर, रूपाली को देखकर लगा अपनी मदर के प्रति कि बड़ा उनको दर्द हो रहा है। तो क्योंकि अब ये माया है ना, ये माया मतलब एज अ डॉटर उनको मदर देखना, पहले तो ये माया है। दूसरा, अपने को शरीर समझना और उनको भी शरीर समझना, ये दूसरी माया। तो ये अनेक तरह से माया ने ज्ञान को भुला दिया। तो उनको जो उससे जो ट्रीटमेंट हुआ, जो दर्द हुआ, और फिर तीसरी माया कि ये मेरे इस शरीर में भी हुआ तो कैसे होगा। हाँ, तीसरा ये थॉट आया कि जो उनका ट्रीटमेंट हुआ, कल को जब इसकी उम्र बढ़ेगी शरीर की, तो इसको भी होगा। तो वो कैसा लगेगा, या कैसा दर्द होगा, वो सारा इस मन ने, बुद्धि ने क्रिएट किया एक पूरा फ्यूचर का व्यू। तो तीनों चीजों से जो अंदर की फीलिंग हुई, उससे 2-3 घंटे लग गए इसको निकलने में। क्योंकि जैसे माया रूप बदल बदल के आती है ना, तो हम योग में तो बैठकर योग लगाने में तो हम अपने को अशरीरी आत्मा चाहे कितना बना दें, बट जब ऐसे कोई अचानक से पेपर पेपर ही होती है, क्योंकि हर कोई भी समय किसी भी बात में आपकी डेली जो कहानी चल रही है, उस कहानी में कोई ऐसी बात आ सकती है जिसमें आप चेकिंग कर सकते हो आपके अंदर क्या बदला। तो अभी तक जो शांति, जो आराम से आनंद की अवस्था थी, वो 2-3 घंटे के लिए बेचैनी में बदल गई, है ना। तो ये ऐसे भी होता है कि माया ने दिखाया तो, लेकिन कल जैसे शाम को बाबा ने कहा था, सॉरी शाम को अव्यक्त इशारे में मॉर्निंग में कहा था कि माया व्यर्थ के संकल्प देगी, लेकिन वो सिर्फ जाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनसे घबराना नहीं। तो ये बात याद थी, तो इसलिए इसने, आत्मा ने अटेंशन रखा, कंटिन्यू अटेंशन रखा कि इस मन को बेचैनी हो रही है, मन में दुख फील हो रहा है, मन में थोड़ी सी अशांति भी आ रही है, ये सब देखकर एज अ मदर, एज अ डॉटर आइडेंटिटी, एज अ ह्यूमन बॉडी आइडेंटिटी, बहुत सारी पहचानें दिखी। तो इस तरह से ये हमने इस मन ने प्रतिज्ञा तोड़ी उस समय। अब भले ही ये पूरी कोशिश भी कर रही थी, ज्ञान याद आया भी,
कोशिश भी कर रही थी कि अपने आत्मा के सत्यता में टिक जाए कि ये सब झूठ है या ये सब शरीर की बातें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हिसाब किताब बनाया था तो भोगना के रूप में चुकतू कर रही थी, यानी फीलिंग को ऐसे लोअर वाइब्रेशंस में ले जाकर उसको फील किया। तो ये फील करना ही प्रतिज्ञा तोड़ना है। तो बाबा कहते हैं ये मन में भी जो कुछ हो रहा है, अगर आप उसको साक्षी होकर आत्मा में स्थित होकर देखो, तो वो आत्मा का जो आनंद है, आत्मा की जो शांति है, वो आत्मा की शांति और आनंद फिर मन पे हावी हो जाएगा और वो चीज चली जाएगी। तो 2-3 घंटे के बाद जब इसने कंटिन्यू उस चीज का एफर्ट किया कि नहीं मुझे आत्मा में स्थित रहना है, तो फिर वो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये शायद एक एग्जाम्पल सुनाने के लिए, उदाहरण के रूप में बाबा को दिखाना था तो ये दिखाया। फिर थोड़ी देर के बाद इसने कहीं बैठी हुई थी और 2-4 मच्छर नीचे मरे हुए तड़प रहे थे मरने के लिए। तब इसको बाबा ने दिखाया कि आखिरी समय में मच्छरों सदृश सब जाएंगे। तो इसने अनुभव किया कि मच्छर तड़प रहे, तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्यों? क्या कारण होगा? बताइए। हाँ, मच्छर तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर दो स्थिति, इसीलिए एक में सजा फील हुई, दूसरे में सजा फील नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मच्छरों की फीलिंग मेरे अंदर नहीं है। हाँ, जो मच्छर फील कर रहे हैं वो मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने को मच्छर नहीं समझा कभी। दूसरा, हाँ, मच्छरों से कोई लगाव नहीं है ना। तो मेन बात है मोह ममता लगाव। तो ये चेक करना है कि जहां जहां मेरा मोह ममता लगाव होगा, वहां वहां मुझे दुख होगा, वहां मुझे अशांति होगी। और देखा जाए तो जब मच्छरों के मरने में, जैसे वो 4 मच्छर मरने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ऐसे शायद लाखों मच्छर भी गिर गए होते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बाबा हमको इसी लगाव से, इसी ममता से और इसी पहचान से निकालने के लिए इतने दिन से ये योग और ज्ञान का बल दे रहा है, जिसमें बाबा कहता है तुम एकदम मेरे जैसी अशरीरी हो जाओ, शरीर का सब कुछ बुद्धि से भूल जाओ। अगर नहीं भूले तो सजाएं खाएंगे। तो ये हम कंटिन्यू इस चीज का अटेंशन रखें कि हमारे अंदर मन में कौन कौन सी बातों के व्यर्थ आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये व्यर्थ की जो व्यर्थ का मतलब ही होता है जो चीज आत्मा नहीं है, अनात्मा हर बात को मन ये जब ये महसूस करता है, वो सारी व्यर्थ है। तो ये ड्रामा, ये अटैचमेंट्स, ये रिश्ते नाते सब व्यर्थ हैं। तो हमको ये भले ही अब आ रहे हैं, अभी समय बचा हुआ है जो एकदम हंगामे का आखिरी का उसको उससे डिटैच करने के लिए, तो बस कंटिन्यू अटेंशन रखे और उससे अपने आप को निकालते रहे। आपको परिस्थितियां आएंगी ये दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारी कहाँ कहाँ रग लगी है, कहाँ कहाँ अटैचमेंट है। तो हमें बस कंटिन्यू उस पर फोकस करके, नॉट फोकस बट अटेंशन रखकर उसे बाबा को देकर अपने सत्य में टिकते जाना है। तो जब बार बार हम अपने सत्य को याद करेंगे और इस संसार को बुद्धि से बाबा को सौंपते जाएंगे, देते जाएंगे, भुलाते जाएंगे, तो फिर आत्मा का सत्य हम पर हावी हो जाएगा। भाव समान स्थिति हमारी हावी हो जाएगी और ड्रामा की स्थिति हमको जब विचलित नहीं करेगी, हम अशरीरी हो चुके होंगे। फिर आगे चलकर अगर विनाश के रूप में करोड़ों मनुष्य भी मच्छर के जैसे गिरेंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा इस शरीर के भान से एकदम डिटैच्ड होंगे। इसलिए बाबा ये हमको याद दिलाता है बार बार कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। आज का गीत है तुम ही हो मात पिता तुम ही हो। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच भगवान की महिमा भी है, महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। तब ऊंच ते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं और फिर रावण राज्य शुरू होता है। तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। ऊंच ते ऊंच का मतलब ऐसे नहीं कि बाबा कोई बहुत ऊंची दुनिया है हाइट में, बुर्ज खलीफा के भी ऊपर, आसमान और बादलों के भी ऊपर नहीं। ऊंच का मतलब होता है अपनी स्थिति से ऊंचा। बाबा की स्थिति बहुत बहुत ऊंची है। बाबा ना मनुष्य के मरने पे रोता है, ना मच्छर के मरने पे रोता है। बाबा संसार के खेल में किसी को कुछ भी होता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उसकी सेक तक नहीं लगती। इसीलिए उसकी स्थिति बहुत बहुत ऊंची है। तो उसकी महिमा भी की है हमने और ग्लानि भी की है। तो जब वो खुद आता है, आकर परिचय देता है, तब रावण राज्य भी शुरू होता है।
और फिर अपनी ऊंचाई दिखाता है ना। रावण राज्य में इस समय अपनी हाईएस्ट जो ऊंचाई दिखा सकता है रावण। रावण का मतलब देहभान में जो तरक्की हो रही है, जो बाहर ये संसार एकदम विकसित होता हुआ, उसमें भी खास भारत दिख रहा है। तो अपनी हाईएस्ट फिजिकल चीजों में वो तरक्की कर रहा है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य और यह रावण राज्य, राम और रावण की ही भेंट की जाती है। तो ये राम और रावण कोई त्रेता युग में कहानी बनाई हुई रामायण की कहानी वाले राम और रावण नहीं है। ये है तो वही कहानी का ही आ, चैतन्य रूप, लेकिन वो कहानी त्रेता युग वाली नहीं है ना। ये आज के राम और रावण की बात है, जिसमें राम है परमात्मा और रावण है इस संसार में जो सब कुछ झूठ है उसकी कहानी। क्योंकि बाबा ने कहा ना, केवल एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो ये बाकी सब झूठ और सच की कहानी है। बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है। तो ये राजा कोई ह्यूमन बॉडी की बात नहीं है, लेकिन ये है स्थिति की बात, स्मृति की बात। मनुष्य आत्माओं का जो रोल चलता है उसमें राम यानी आत्मिक अवस्था आधा कल्प चलती है, और रावण का जो देहभान का राज्य है वो भी आधा कल्प चलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, राम आधा कल्प का राजा है। ये त्रेता युग वाले राम का 2500 वर्ष तक राज्य नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते नहीं, ये डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। जो ह्यूमन रोल में जो किसने कितना राज्य किया, ये सब समझना तो बहुत आसान है, सहज है। मेन बातें हैं सूक्ष्म चीजें समझने की, जो कि देखी नहीं जा सकती, लेकिन अपनी अपनी समझ से हम उसकी गहराई में जाते हैं। बाबा कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। यानी बाबा के साथ जो बच्चे परम धाम निवासी थे, जिन्होंने बाबा के समान अपनी शांति की अवस्था में अ, स्थिति में स्थित रहे, अभी वो एकदम रोल में आकर देहभान की जेल में यानी देहभान के दुख भोग रहे हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं, यह बाप जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना, इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंधा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। तो ये जो आत्मा में पार्ट नूंधा है, यानी एकदम हर वक्त कहानी जो भी चल रही है वो पहले से फिक्स्ड है। किसी ने यूट्यूब में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या ये वेल्थ और हेल्थ भी ड्रामा में नूंद है। तो यस, हर समय हमारे पास कितनी वेल्थ होगी, कितनी इस शरीर की हेल्थ होगी, मन की हेल्थ होगी, ये सब पहले से नूंद है। हर चीज नूंद है ना। भले ही हम लोग किसी को कितना भी सिखाएं कि जैसा अन्न वैसा मन या दूसरी दूसरी चीजें, लेकिन एक्चुअली में ये मन ड्रामा अनुसार चलेगा ना। क्योंकि देखा गया है कि कई लोग ऐसे, अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे, जैसे सपोज करिए कि मुस्लिम धर्म में माना जाता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड वो लोग मस्ट खाते हैं, और हिंदू धर्म में नहीं खाते। वो तो अलग बात है कि अब सब खाते हैं, कुछ कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसा कई बार देखा गया कि मुस्लिम धर्म में वो जो लोग नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, लेकिन कई ऐसे मुस्लिम भाई बहन हैं जो बहुत शांत रहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कोई प्योर वेजिटेरियन है लेकिन जास्ती क्रोध करता है। दोनों चीजें देखी गई हैं। इसने तो बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया है एक्चुअली में हमारे संस्कारों को सच में क्या ये भोजन बना रहा है। हम कितनी भी इसमें क्लासेस लें, लेकिन इसको तो यही बाबा ने और इसके विवेक ने ऑब्जर्व कराकर एक तरह से ये दिखाया कि हर चीज पहले से फिक्स्ड है। किसका कितना पार्ट, किसको कितना क्रोध, किसको क्या संस्कारों में संकल्पों में आएगा, ये सब कुछ पहले से नूंद है। किसके पास कितना धन आएगा, कितने समय पर आएगा,
किसको कितना हिसाब किताब बनेगा, सब कुछ नूंद है। भले ही हम इसको पुरुषार्थ कराने के लिए मॉडिफाई या किसी तरह से दूसरों को बदल बदल कर बताए, बट जिसने ड्रामा को जाना है वो इसीलिए निश्चिंत हो सकता है कि जब सब कुछ फिक्स्ड है तो फिर मुझे क्या करना है। मुझे कर्मों पर ध्यान नहीं देना, मुझे अपनी आत्मिक अवस्था पर ध्यान देना है। कुछ भी ड्रामा में होता रहे, मैं अपने सत्य में स्थित रहूं, मुझे ये करना है। अगर मुझे थोड़ी से भी कर्मों की चिंता होगी कि मैं ये करूं और ये ना करूं, तो मैं अपनी आत्मा से हिल जाऊंगी, आत्मा से नीचे ड्रामा में फंस जाऊंगी, माया में फंस जाऊंगी। आत्मा में हम स्थित सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हम एकदम बाहर से निश्चिंत रहे, बाहर से हमारा ध्यान बिल्कुल ना हो। और वो आत्मा तक स्थित होने की अवस्था इसीलिए सबकी बन नहीं पाती, क्योंकि मेजॉरिटी कर्मों पे ही अटके रहते हैं कि ये करें और ये ना करें। तो भले ही बाबा हमसे कहता रहता है किसी को दुख नहीं दो, सुख लो, सुख दो सुख लो, ये सारी बातें कर्मों से ही सिखा सिखा कर बाबा हमको आत्मा तक पहुंचाता है। लेकिन जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। एक्चुअली में ये ऐसा है ना, इनसाइड आउट की स्टोरी है, ना कि आउटसाइड इन की स्टोरी है कि बाहर से करोगे तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। अंदर से आत्मा के सत्य में स्थित रहोगे तो बाहर से कर्म शुद्ध हो जाएंगे। ये ऐसा खेल है। तो बाबा कहते हैं कि ये सारा ड्रामा, पूरा पार्ट उसका 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, एक कैसेट की तरह या एक चिप की तरह आत्मा में, छोटी सी आत्मा में। और जो द्वापर युग से हम अपने को, हम मतलब ये मन ने आत्मा से अलग पहचान बनाई, खुद को देह समझा, तो उसके कारण स्वधर्म को यानी अपनी शांति को ये भूल कर अशांति और रावण यानी दुख की दुनिया में चला गया। अब बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने। यानी आत्मा में जो मन है, मन के लिए इस साइड है आत्मा का सत्य, और मन के लिए इस साइड है संसार का असत्य। संसार है अशांति और दुख का कलयुग का वायुमंडल, और इस तरफ जो आत्मा का सत्य है वो है शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का उसका असली घर। तो मन जो पुरुषार्थ कर रहा है वो संसार में अभी तक था, अब उसको आत्मा में बार बार स्थित करना, माना स्वधर्म में स्थित करना। तो इसके लिए मन जब यहाँ से इसको याद करता है आत्मा बनकर, अपने सत्य में टिकता है, तो ये जो संसार में अभी तक डूबा था, ये संसार इसको बार बार अपनी तरफ खींचता है। तो यही हमारा जो अटेम्प्ट है या टेंशन रखना है कि मैं संसार में ना डूबूं और इस आत्मा में स्थित रहूं, इसको ही बाबा पुरुषार्थ कहता है ना। तो ये अभी बाबा आकर हमको सिखा रहा है कि मन अब वापस आत्माभिमानी बने, ना कि ये देह भानी बने और संसार भानी बने। हाँ, तो इसलिए आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने, तो आत्मा का मतलब आत्मा का हिस्सा जो मन है वो कहता है। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो, आत्मा पुकारती है, हे परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। माना हम ड्रामा में इतना जास्ती डूब गए हैं, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है खुद को इससे निकाल पाना, है ना। जैसे बताया कि कल जो परिस्थिति आई उसमें आपको जिससे बहुत लगाव होता है, जिन लोगों से अचानक से कोई परिस्थिति आपको दिखाती है, आपको तो लगता है कि आपने मोह तोड़ दिया, आपका ये खत्म हो गया, लेकिन फिर कोई ना कोई परिस्थिति आपको दिखा देती है, देखो तुम्हारे अंदर में, मन में अभी कुछ हलचल आई, दैट मीन्स कि हमारा उससे ममता और अटैचमेंट और पहचान बनी हुई थी। तो बाबा, और उस खुद को निकाल पाना बहुत मुश्किल है जब तक बाबा का ज्ञान ना हमें याद आए, बाबा के साथ हम अपने को परम धाम की परम स्थिति में ना स्थित कर ले, तब तक हम उससे निकल भी नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं संस्कार तो सब आत्मा में है ना। ये सारा जो भी हम 5 विकार की बात कहें, चाहे वो आत्माभिमानी के संस्कारों की बात करें, सब कुछ आत्मा में है। तो आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं, माना उसके अभी पतित बने का संस्कार इमर्ज हो रहा है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं ना, जो देह भान की स्मृतियां बनाते हैं, चाहे वो वासनाओं में जाए, चाहे इच्छाएं कामनाएं करे, चाहे किसी के लिए मोह और ममता रखें, चाहे लालच करे, ये सब पतित है। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम ही पूज्य देवता थे, माना तुम एकदम डिटैच थे, तुम्हारे अंदर इन सब देह भान की कोई विकार की बात नहीं थी, निर्विकारी थे।
84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। तो ये कहानी है, ये रोल में 84 जन्म 84 रोल प्ले किए हैं हमने। तो उस रोल में ही हमारे द्वारा पहले अति पूज्य रोल प्ले हुआ, जिसमें हम एकदम डिटैच्ड थे और न्यारे थे, और फिर धीरे धीरे हम डूबते गए खेल में, ड्रामा में, पहचान बनाते गए, तो एकदम पतित हो गए। यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, क्योंकि अभी कहानी एंड भी तो होगी। भले ही चक्र है, दोबारा रिपीट भी होगा, लेकिन एक बार का चक्र घूमना, कहीं से शुरू कहीं से अंत तो होगा। तो बाबा कहते सबको हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। जितना भी ड्रामा से हमने जो कुछ लिया, भले ही रावण की प्रॉपर्टी ली, वो भी अब वापस करके जाना है। तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं, पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। तो ये साक्षात्कार क्या है? यही तो है, जैसे ये सीन आया है ना, कहानी में एक परिस्थिति आई और उसमें हमने जो महसूस, हमने मतलब इस मन ने जो महसूस किया, अगर आत्मा का ज्ञान ना होता तो ये भासना जो है वो, जिसने अभी आत्मा की स्थिति से उस भासना को ऊपर से अटेंशन रखकर साक्षी होकर ऑब्जर्व किया, वो अगर उसको ऑब्जर्व ना करती और उसमें डूबी रहती, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर ऐसे हमारे देह भान में जितने भी पहचान बनाकर कर्म हुए, उससे कोई ना कोई ममता के, कोई ना कोई अशांति और दुख का भासना इस मन को मिलती ही रहती है ना। तो इसीलिए ये विकर्म जो हम करते हैं, वो विकर्म क्या कहलाता है? देह भान में किए हुए या ममता में किए हुए कर्म। और फिर ममता ही आपको उस चीज से, अटैचमेंट ही आपको दुख देता है, वो है दंड, सजा जो भोगनी पड़ती है। तो पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। पिछाड़ी का माना, अब जैसे 63 जन्म में, 62 जन्म हम लोगों ने बिना ज्ञान के देह भान में ही सब कुछ किया, पहचाने बनाकर अनेक कर्म किए। अब अभी ऐसा नहीं कि चुकतू उनमें नहीं हुआ होगा, उनमें भी चुकतू होते रहे होंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत अब बचे हुए हैं, वो आखिरी में आकर, इस आखिरी जन्म में, जो संगम युग भी है हमारे लिए और कलयुग का आखिरी जन्म भी है, दोनों में चुकतू हो रहे हैं। तो वो चुकतू सजा लगेगी अगर मुझे ज्ञान याद नहीं आएगा तो, मुझे अपनी आत्मिक अवस्था में स्थिति नहीं रहेगी मेरी तो। बाबा कहते मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे ना, कोई ऐसा नहीं है कि मौत के बाद यानी शरीर छोड़ने के बाद सजा मिलेगी। इस मनुष्य तन में जो रोल चल रहा है उसी में सजा खाएंगे। इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है कि हम सजा भोग रहे हैं। तो जैसे आत्मा का मतलब, आत्मा का मन, जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं ना, वो तलवार पर जब कूदते हैं कुएं में, तो उस वक्त ऐसा थोड़ी ना कि बड़े आनंद में मरते हैं। वो कटता है तो थोड़ी देर शरीर तड़पता भी है ना, तो उस वो दंड लगता है, वो कई जन्मों का पाप यानी पहचान जो शरीर से बनाई हुई है, वो दुख देती है। बाबा कहते हैं किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, क्योंकि उस समय भी जब वो तलवार में कूदते हैं तो देह भान में ही तो कूदते हैं। आत्माभिमानी होकर कूदे तो देह का कुछ याद ना आए, लेकिन क्योंकि शरीर के उस भान से कूदते हैं तो उनको शरीर की सारी कहानियां दिखती हैं। जैसे पता नहीं आपको ऐसे अनुभव है या नहीं, बट इसको तो अनुभव है कि जब कभी भी तबीयत खराब होती है शरीर की, और मन उसमें आ, शरीर की तबीयत को के कारण थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में होता है, तो इसको बहुत सारी चीजें दिखती हैं, पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। तो ऐसे ही वो साक्षात्कार जब मृत्यु होती है किसी की, तो उन सबको कहते हैं कि उन्हें भी दिखता है, फील होता होगा, होता है ना। तो इसलिए आत्माभिमानी स्थिति बनाना बहुत जरूरी है। आत्माभिमानी हमारे मृत इस शरीर छोड़ने के पहले बन जाए, निरंतर बन जाए, क्योंकि अभी तो है लेकिन निरंतर नहीं है, जिसको बाबा कहते हैं निरंतर बनाओ, व्यर्थ आता है बीच बीच में। तो अगर वो आत्माभिमानी स्थिति होगी तो मुझे शरीर का कुछ भी याद नहीं आएगा, और जब कुछ भी याद नहीं आएगा तो मुझे सजा भी नहीं खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं। माना वो जो सीन दिखते हैं, वो जो व्यर्थ इतना हावी हो जाता है हम पर, हम इस मन पर, वही तो सजा लगता है। एक होता है कि शांति से कोई आराम से उस चीज को पार कर जाए, मृत्यु को पार कर जाए, शरीर छोड़ जाए,
और एक होता है कि शरीर छोड़ भी रहा है लेकिन वो एक के बाद इतने संकल्प हावी हो रहे हैं, तो जैसे वो मन अशांत होकर इस आत्मा यानी अशांत होकर इस शरीर से निकल रही है, तो उस समय वो भगवान को याद करती है कि मुझे इन सब से छुड़ाओ, मुझे शांति से निकलने दो। लेकिन वो शांति से नहीं, वो अपने पिछले जन्मों के बनाए हुए कई पहचानों से निकल रहा है। तो इसलिए उसको अशांति फील होती है और वो भगवान से कहता है कि क्षमा करो या मुझे इससे निकालो। तो बाबा कहते हैं फील करते हैं, दुख भोगते हैं, सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। भले ही हमको इतने 63 जन्म से शरीर में पार्ट बजाना पड़ा, लेकिन याद तो हर जन्म में भगवान को सबने किया ना। इसलिए आत्मा परमात्मा का अविनाशी रिश्ता है, महत्व है। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का। अंडरलाइन, ये पूरा ड्रामा जो देखने में भले ही बाहर से रिलेशंस का लगे, आजकल आजकल क्या मतलब पिछले 63 जन्म से हम लोग मनुष्यों के रिश्तों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते आए, परिवार और ये और वो। लेकिन ये तो परिवर्तनशील है, ये तो बदलता आया है। आज एक परिवार में, कल किसी और परिवार में, मतलब जन्म में, है ना। एक जन्म में किसी कोई परिवार मिला है, दूसरे जन्म में कोई और परिवार मिला है। लेकिन एक आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है जो हर समय हमेशा से था, है और रहेगा। और इसीलिए सबसे पावरफुल रिश्ता है, सबसे ज्यादा इसका महत्व होना चाहिए हर एक को, जिसको और कोई भी नहीं जानते। बाकी लोग भगवान और भक्त के रूप में भले ही एक दूसरे भगवान की पूजा करें, उनको माने, लेकिन आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई नहीं जानता। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या और परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तो जानने का मतलब क्या है? अभी तो बहुत जान गए हैं, शब्द तो सब जानते हैं, आत्मा भी और परमात्मा भी। लेकिन जो एक्चुअली में आत्मा होने का जो अनुभव है, और परमात्मा के साथ एक्चुअली में आत्मा की स्थिति में स्थित होकर जो मुझे परमात्मा का एहसास होता है, परमात्मा के संबंध में जो मुझे ज्ञान से स्पष्ट जो दिखता है, महसूस होता है, वो कोई नहीं जानता, कोई मनुष्य जान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मतलब ही है जो मन के वश है। और ना तो आत्मा में हम मन के वश होकर टिक सकते हैं, और ना हम परमात्मा को मन के वश होकर जान सकते हैं। इसलिए एज अ ब्राह्मण भी अगर हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान सबको सुनाते तो हैं, लेकिन अभी उस जब तक हम इस मन के वश है तब तक एक्चुअली में आत्मा का अनुभव हम भले ही योग में बैठकर ऐसे कमेंट्री से या जो भी हमें ज्ञान जितना हुआ है उससे हम लगता है हमने कि आधा 1 घंटा 2 घंटा योग लगाया, लेकिन आत्मा में जो स्थित होना होता है वो तो फिर अगर आपको सच में आत्मा का अनुभव है तो बैठने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती, उसमें चलते फिरते कर्म करते हर समय आत्मा का अनुभव रहता है। और फिर आप मन के वश नहीं रह सकते। जैसे बताया ना कि कल जो परिस्थिति आई, ऐसे अनेक बार और भी परिस्थितियां आई हैं, लेकिन उसमें इतना फील नहीं हुआ। लेकिन कल जब फील हुआ तो उसको अनुभव हुआ कि आज मन ने अपने अपना कंट्रोल कर दिया, मन हावी हो गया, है ना। तो बैठकर योग लगाकर हम शांति को फील करें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप देखो कि आपके शरीर के रिश्तों में, आपके खुद के शरीर में या बाहर अनेक परिस्थितियों में लोगों के साथ शरीर और उनकी कहानी में बड़ी विपदाएं आ रही हैं, बहुत आपदाएं आ रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है, तब आप अपने आत्मा में स्थित रहो और उसकी शांति को फील करो, उसके आनंद में स्थित रहो। उसको कहेंगे एक्चुअली आत्मा का अनुभव, है ना। अदरवाइज योग में बैठ गए 2 घंटे, हमारा शरीर ही आत्मा है, ऐसे तो कोई ज्यादा फर्क बड़ी बात नहीं है। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मनुष्य नहीं जानता, यानी मन के वश कोई भी नहीं जान सकता। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि कोई नई बात है, कोई नई बात है। सॉरी, कोई नई बात नहीं। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं, कल्प पहले भी यह चला था। ये जो सारा ड्रामा का खेल है, बाबा ने हमको नॉलेज दी है कि ये कल्प कल्प रिपीट होता है, तो कोई नई बात नहीं। कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं।
बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े ना। इसीलिए ये जो देह भान में हमको अभी जितनी इमोशंस, अटैचमेंट्स और कुछ भी अनुभव हो रहे हैं, इससे अपने को हटाते जाना है। अपना राग वहां से, अपना ध्यान, अपना इंटरेस्ट वहां से हटाते जाना है। और नई दुनिया माना अपने नए संस्कारों को, अपनी आत्मा की सत्यता को ज्यादा से ज्यादा याद करना है। इनसे क्या दिल लगानी। ये जो अभी तक देह भान में इस मन ने अनेक पहचाने बनाई, इसने दुख के सिवा दिया ही क्या है। तो इससे क्या दिल लगानी है। तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। तो दिल लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई वासना वाला दिल ही लगता है। दिल का मतलब कि किसी के भी कहानी में आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जाता है, किसी के साथ जो कुछ भी ड्रामा में रोल में वो प्ले कर रहा है, चाहे दुख का, चाहे सुख का, चाहे किसी भी तरह का, उसमें अगर मेरा बार बार ध्यान जा रहा है और बाबर से ध्यान हट रहा है, तो उसको कहेंगे उससे दिल लगा लिया, है ना। क्योंकि किसी भी हालत में मेरा बाबा से ध्यान नहीं हटना चाहिए, मेरी सत्यता से मेरा ध्यान नहीं हटना चाहिए। लेकिन बार बार कहानी में मनुष्यों से दिल या किसी साधन सुविधा से दिल लग रहा है, यानी उसमें इंटरेस्ट जा रहा है, तो ये हो गया देहधारी से दिल लगाना। तो हमने तो प्रतिज्ञा की है कि अब बाबा के सिवा हम किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे ना। इस मन ने कितना कहानी बना दी थी, जैसे कि इस ये शरीर में भी ऐसा ऐसा हुआ तो, और पता नहीं कितना विस्तार में ले गया। तो ऐसे ये माया करती है। तो अपने शरीर को भी याद नहीं करेंगे, अपने मतलब इस देह को। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं। भूल जाओ ये तुम्हारा शरीर है, इसको भी शरीर बुद्धि से, मन से पूरा निकाल दो। फिर औरों की देह में हम लगाव क्यों रखें। और भी तो सब ड्रामा के रोल ही है, उनसे भी क्यों लगाव रखें। कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी। जैसे बताया ना, कल क्या हुआ, 2-3 घंटे बर्बाद हुए। भले ही बाबा भी याद आ रहा था, लेकिन जो आत्मा की शांति और आनंद था, वो उतनी देर के लिए कुछ गायब हुआ था ना। तो ऐसे बाबा दिखाता है कि देखो तुम्हारा यहाँ यहाँ रग है। फिर ईश्वर याद आ ना सके, प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है ना। ये भी सजा जैसी तो फील होता है। पद भी भ्रष्ट हो जाता है। पद का मतलब क्या है। पद का मतलब है आपकी हाईएस्ट आत्मिक स्थिति में जो आप बैठे थे, वो भ्रष्ट हो गया उतनी देर के लिए। ये पद कोई आईएएस और पीसीएस वाली कुर्सी की बात नहीं है, लेकिन ये वो पद एक सूक्ष्मता की बात है कि वो सूक्ष्म में जो आप अपने अति आनंद, अति ज्ञान से भरपूर और शांति की स्थिति में जो बैठे हुए थे, उससे आप भ्रष्ट होकर नीचे गिर पड़े इतनी देर के लिए। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है। पता नहीं चलता माया कब आप में प्रवेश कर गई। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है, इसलिए बाबा कहते हैं आखिरी आखिरी तक आएगी। पता नहीं चलेगा कब आपका ध्यान आपकी बीमारियों में चला गया। और सबसे बड़ी बीमारी तो यही है कि ये देह हमको अपनी लगती है ना, ये कहानी अपनी लगती है, ये रिश्ते अपने लगते हैं। बाबा छूट जाता है कि वो अपना है। तो बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, इसलिए अपने को अपनी आत्मा में स्थित करो, इस मन को आत्मा में स्थित करो। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। इसलिए जितना ज्यादा मैं अशरीरी निराकार को याद करूंगी, उतना खुद अशरीरी निराकार होती जाऊंगी। जितना शरीर और कहानी को याद करूंगी, नाटक को याद करूंगी, उतना ये कहानी और ड्रा शरीर बनती जाऊंगी। तो मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, ये मुझे निश्चय करना है। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। देह अभिमान में रहते हैं माना ये सब रिश्तों की पहचानों में, काम काज की पहचानों में, सुख साधनों की पहचानों में डूबे रहते हैं। अपने को आत्मा निश्चय बहुत मुश्किल कभी कभार करते हैं। बाबा ने समझाया है, हथ काढ़े दिल यार्डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले इसका मतलब बाबा ये नहीं कहता कि पूरे टाइम बैठकर योग लगाओ, लेकिन बाबा ने तो हमेशा कहा है कर्म योगी बनो, सहज योगी बनो। हाथ से कार्य होते रहे, क्योंकि ड्रामा अनुसार पहले से फिक्स्ड है, वो तुमसे कराता रहेगा। तुम्हारा जो आत्मा के अंदर पार्ट
नूंधा हुआ है, वो कैसेट अपने आप बजती रहेगी, कब किससे क्या बोलना है, क्या करना है, कब सोना है, कब जागना है, कब खाना बनाना है, कब पैर को चलाकर कहीं और चले जाना है, वो होता रहेगा। अपनी दिल को, दिल मतलब ये वाला दिल नहीं, मांस का टुकड़े वाला दिल की बात नहीं है, दिल का मतलब अपने इंटरेस्ट को हर समय बाबा पे, यार मतलब बाबा, आत्मा के लिए उसका यार कौन है, परमात्मा, उसमें लगा रहे, उस निराकार अशरीरी परम आत्मा में लगा रहे, और मैं भी निराकार अशरीरी आत्मा की स्थिति में स्थित रहूं, दिल से, बुद्धि से, अपनी वृत्ति से। तो बाबा कहते हैं जैसे आशिक माशूक धंधा आदि करते भी अपने माशूक को ही याद करते रहते, अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है, तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो देवी देवताओं की जो वृत्ति होती है वो कैसी होती है, एक तो आत्माभिमानी होती है, और आत्माभिमानी होने का एग्जाम्पल क्या है कि देवी देवता जैसे भक्तों के वो साथ भी, जैसे भक्त सामने आते हैं तो चाहे वो कितने ही दुखी, अशांत, तड़पते हुए क्यों ना आए, देवी देवताओं के चेहरे से स्माइल नहीं जाती, देवी देवताओं के हाथों से कभी ये वाली मुद्रा खत्म नहीं होती, वरदानी हस्त कभी अलग नहीं होते, देवी देवता किसी के दुख में डूबते नहीं, है ना, एकदम न्यारे रहते हैं, निराले रहते हैं। ऐसे ही हमको भी अगर आत्मा की स्थिति सदा याद रहे, अपना सत्य सदा याद रहे, तो हम भी धीरे धीरे इस ड्रामा की किसी भी तरह की बात में मूंझेंगे नहीं। तो ये याद रहे कि हमको बिल्कुल वैसा ही बनना है। इसके लिए हम ऊपर से कोशिश करें कि हमें ऊपर से कोई फर्क ना पड़े, नहीं हो सकता, अंदर से आत्मा में स्थित होना है, ये पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है। 63 जन्म में माया, माया मतलब इस मन ने जितनी पहचाने बनाई हैं वो सब बीच बीच में आपको डुबोएंगी, लेकिन हमें हर हालत में ज्ञान को इमर्ज करना है, याद करके अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। जैसे वो होता है ना, अ, कबड्डी में तो खैर वो अ, अगर किसी को छू लिया तो आउट हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई गेम में होता है ना कि बाकी की टीम खींच रही है अपनी तरफ और दूसरी टीम वाले अपनी तरफ खींच के ले जाए। तो ऐसे ही इस मन बुद्धि सेम है, ये चाहे ड्रामा में डूब जाए, चाहे आत्मा में डूब जाए, परमात्मा में डूब जाए। तो जब ड्रामा में डूब जाती है तो ये ज्ञान, दिव्य दृष्टि और ये ज्ञान की बुद्धि, दिव्य ज्ञान ही मुझे उससे छुड़ाता है। इसलिए बार इस ज्ञान का मनन चिंतन करने की बहुत नेचुरल हैबिट बन जानी चाहिए, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी और नुकसान भी बहुत होगा, है ना। क्योंकि अगर हमारे ओम शांति, हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं और हम दुनिया वालों की तरह दुखी हो, दुनिया वालों की तरह हमारा भी मुंह लटका हो, तो फिर दूसरे क्या कहेंगे, तुम ऐसे भगवान के बच्चे थे। तो ग्लानि भी होती है और अपने नुकसान मतलब अपना पद भ्रष्ट हो जाता है, यानी हम अपनी स्थिति से खुद ही नीचे गिर जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। तो आत्मा बिंदी, जब बाबा ये कह रहा है ना, तो एक चीज इसमें बहुत ध्यान रखनी है कि बिंदी जैसे एक फुल स्टॉप होती है, ऐसे ही हर समय हर चीज में हमें फुल स्टॉप तुरंत लगाना आना चाहिए। जैसे कुछ भी हुआ परिस्थिति में, वो 1 सेकंड के लिए होता है ना। हम प्रेजेंट में इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही तो रहते हैं, कि प्रेजेंट कैसे बना, अभी जो निकल गया वो प्रेजेंट था, फिर प्रेजेंट 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 चलते चलते हर वक्त हम प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब प्रेजेंट में अभी हो रहा है। तो बस मैं उतना देखूं, उतना कुछ हो गया बस, उसके आगे और पीछे ना सोचूं कि थोड़ी देर पहले जो हुआ उसको जो याद कर रहे हैं, जैसे कि ये सारा दुख कब आता है, कुछ बीता हुआ याद कर रहे हैं, या जो हो सकता है उसको सोच सोच के याद कर रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं है ना। तो आत्मा बिंदी माना प्रेजेंट में रहने वाला फुल स्टॉप, जो अभी हुआ बस दैट्स इट, उतना देखा साक्षी होकर, एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं सोचना, ना आगे का ना पीछे का। तो बाबा कहता है कि हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है, इसीलिए बाबा जो बीज रूप है ये कंप्लीट नॉलेज जानता है, जो नॉलेज अभी हम ये मन को देकर, यानी ये मन ले रहा है और उसमें स्थित हो रहा है, ये बाबा को ऑलरेडी उस स्वरूप में पहले से पता है, और वो ऑलरेडी उसमें स्थित है ही। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह
नहीं समझते हैं, है ना। इसीलिए भले हम कितना भाषण दे ले, कितना किसी को ज्ञान सुना ले, लेकिन जब अपनी स्थिति की बात आती है तो अंदर ही अंदर फील करते हैं कि हमको सजा फील हो रही है, माना हमने अभी अच्छे से ज्ञान को समझा नहीं है। तो जब तक ज्ञान को समझा नहीं तब तक स्थिति भी हमारी ऊंची बन नहीं सकती। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करें। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। तो जो बाबा ज्ञान का सागर है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा को हम लोगों ने अभी तक बाप दादा के रूप में एक फिजिकल फॉर्म दे रखा है। जैसे 18 जनवरी या ये पूरा जनवरी का मंथ जो बाबा को हम याद करने में बिता रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी ब्राह्मण्स बाबा को साकार रूप में याद करने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का समय है था, ये 18 मतलब ये जनवरी मंथ, आज से कई साल पहले। तो हम अभी भी उस पास्ट में डूबे हुए हैं, और वो पास्ट को याद कर करके जितने भी गाने आ रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, वो एक साकार फॉर्म में बाबा का पार्ट याद कर करके कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो यथार्थ बाबा को जानता है, वो बाबा को नॉलेज से अव्यक्त, एकदम अव्यक्त, कोई साकार दिखने वाला नहीं, लेकिन ये कंप्लीट नॉलेज को याद करना, जिसमें ड्रामा को याद, आत्मा के बिंदु रूप को याद। बिंदु रूप मतलब एक डॉट दिखने वाली बिंदु नहीं, बट जैसे बताया प्रेजेंट में रहना, है ना। एवर प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? मैं मौजूद हूँ वाला नहीं। वो भी होता है कि मैं मौजूद हूँ हर समय, एवर प्रेजेंट, लेकिन मैं प्रेजेंट में ही जीती हूँ, मैं वर्तमान हूँ। आत्मा क्या है? आत्मा वर्तमान है, अभी है। और वो हर समय उस चीज को बस देखे बिंदु, देखा बिंदु, उसके आगे ना पीछे कुछ नहीं सोचना, क्योंकि सोचने का काम मन करता है। और ये मन जब तक सोचेगा तब तक दुख भोगेगा। तो इस मन को ही अब एंड करके, सोचना वगैरह सब खत्म करके सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। इसको कहते हैं आत्मा में लौट जाना। देवी देवता 63 जन्म, सॉरी 21 जन्मों तक कुछ सोचने वाला काम नहीं करते। देवी देवताओं का पार्ट में मन है ही नहीं। मन मतलब मन आत्मा में मर्ज्ड है पूरी तरह, और जो होना होता है वो बिना सोचे होता रहता है उनका। यहाँ पर हम लोग सोचते हैं अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, और उसमें से 10 सोचते हैं तो एक करते हैं। देवताओं के समय बस होता जाता है, एक्शंस में होता जाएगा, जो आएगा वो होता जाएगा, उसमें सोचने जैसा पार्ट नहीं प्ले होता। तो इसलिए वो बिंदी बनना या बाबा को यथार्थ ज्ञान से जानना, ये बहुत बहुत कम बच्चे बाबा कहते कि करते हैं। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर एकदम प्रेजेंट में जिए, और देखें कि मुझे कौन से संकल्प पास्ट या फ्यूचर के आ रहे हैं। अटेंशन रखें, 1 मिनट के लिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अटेंशन रखा। आपने देखा होगा जब आत्मा अटेंशन रखने लगती है मन में, मन के ऊपर संकल्पों में, तो संकल्प शांत हो जाते हैं, फिर संकल्प आ नहीं पाते। यही करना है बस। अटेंशन रखेंगे हम, तो संकल्प अगर आ भी रहे होंगे तो वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे या आएंगे ही नहीं। तो इसलिए बस अटेंशन की जरूरत है। तो बाबा आगे कहते हैं, ऐसे बहुत है जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो
मोटी रीति याद करना भी ठीक है, इसीलिए बाबा अपने बच्चों को मना नहीं करता वैसे याद करने से। ना समझ आ रहा है तो इससे अच्छा कैसे भी याद तो करे, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। सोचो, अशरीरी निराकार स्थिति जिसमें शरीर का कोई भान ना रहे, उसमें आपको दुनिया की कोई लेप छेप नहीं लग सकती, कोई दुख का सेक नहीं आ सकता आपके ऊपर, वो सबसे ज्यादा फलदायक है। वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, इन उनमें सारा ज्ञान है। यह भी, यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं। बाबा देखता है बच्चे चिंतन नहीं चलता है, ड्रामा का चिंतन हावी हो जाता है, ओवरलैप कर लेता है, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। अंडरलाइन। बैठकर योग लगाने में आप परिस्थितियों पे जीत नहीं पा सकते। हाँ, बैठ के योग लगाना तब बहुत अच्छा है जब हमारे कोई कड़े संस्कार हैं, और वो कड़े संस्कार बार बार रोल में हावी होकर प्ले हो जाते हैं। उस समय बैठकर हम उस संस्कार को अम, जास्ती अटेंशन देके अपने सत्य से चेंज करें, करेक्शन करें। उस समय बैठकर योग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चलते फिरते जब वो निकल जाता है संस्कार, तब मतलब हम ऑलरेडी योग में नहीं है, तो उसको कभी तो करेक्ट करना पड़ेगा ना, इन तो वो निकलता रहेगा, हर बार हम निकलेगा और हम करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो बैठकर उसको करेक्ट करना और अपने सत्य में टिकना, और उस मन में जो मन और संस्कार के द्वारा जो पार्ट रिकॉर्डेड प्ले हो चुका है, उससे अपने को न्यारे करना, ये बैठकर करना बहुत जरूरी है। बाकी सारा दिन चिंतन रहे ज्ञान का, ये है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं, चार्ट भले भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं। भले बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। योग मतलब अपनी आत्मा की स्थिति, अपना आत्मा का अनुभव, आत्मा के अनुभव में टिकना बहुत कम है। देह अभिमान बहुत है, माना ब्राह्मण आइडेंटिटी, एज अभी के आइडेंटिटी का अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है, पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना। कर्मातीत का मतलब ही है जब देह के कर्मों का हिसाब किताब आपके ऊपर कोई भी सेक ना छोड़े, कोई आपके ऊपर उसका फर्क ना पड़े, तब कहें कर्मातीत अवस्था। वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में नहीं रह सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। वह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है। ये एक्चुअली में जो खुशी और शांति के लिए दुनिया भर जो पैसा कमाती है ना, किसी से भी पूछो क्यों पैसा कमाना चाहते हो, खुशी के लिए, है ना। तो खुशी जो बाहर से पाने के लिए लोगों ने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, एक्चुअली असली खुशी तो अब मिल रही है इस ज्ञान से, अपनी आत्माभिमानी स्थिति को जानने से। तो आगे थोड़ी बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। त्रिमूर्ति माना ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों का, तीनों के द्वारा जो कर्तव्य कराए जाते हैं, उसका पूरा ज्ञान देते हुए फिर उस निराकार शिव को बताना है। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़, यानी कल्प वृक्ष का। सीढ़ी में भी झाड़ से जास्ती नॉलेज है। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। यह पांडव सेना का फ्लैग यानी झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, यह कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। तब, सॉरी, अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा। चार भुजा वाले, आठ भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं। आठ दस भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं।
जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। क्या है ये संजीवनी बूटी? ये ज्ञान के पॉइंट्स, ये ज्ञान की बिंदु है संजीवनी बूटी। जैसे बताया ना कि कोई माया आती है, आपको एकदम दुख में डुबो देती है, ये बुला देती है कि तुम आत्मा हो। उस समय ये ज्ञान के पॉइंट बाबा के जब इमर्ज हो जाते हैं बुद्धि में, तो यही संजीवनी बूटी का काम करते हैं, अपने को आत्मा में टिका देना। तो बाबा कहते हैं संजीवनी बूटी तो है मन बना भव ना। बाबा कहते हैं ज्ञान के पॉइंट को याद करना भी मन बना भव है। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, माना जब तक भगवान का स्टूडेंट ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट अ पेनी है, माना हमारी कोई कीमत नहीं है। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह है बाहुबल और ये है योग बल। यह बातें शास्त्रों में तो है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, तो बोलो हाँ, यह तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है ना। भक्ति मार्ग मतलब खुद को शरीर समझकर पढ़ने वाले और चलने वाले शास्त्र हैं। और हम तो इस समय अपने को आत्मा समझकर परमात्मा का ज्ञान लेने वाले, ज्ञान के सागर से पढ़ने वाले ब्राह्मण बच्चे हैं। ऐसा इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग वाले बच्चे। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है, आत्मा का ज्ञान कहा जाता है। आप लोग तो शरीर का ज्ञान पढ़ते हो, हम तो आत्मा का ज्ञान लेते हैं। तो रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वह मनुष्य मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। जितने भी भक्ति वाले हैं, सत्संग वाले हैं, वो सब रोल की बात करते हैं, कहीं कृष्ण की, कहीं नारायण की, कहीं शंकर की, है ना। कहीं कोई आत्मा, आत्मा से कैसे बात करती होगी, आत्मा का आत्मा के साथ क्या संबंध है, ये नॉलेज कोई मनुष्य दे ना सके। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। बाप समझाते हैं यह करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धम्मचक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों, जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है, माना अभी खुद ही आत्माभिमानी स्थिति इतनी बनी नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हो। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। कर्मातीत का मतलब कर्मों के हिसाब किताब से पूरी तरह मुक्त होने के लिए। कर्मातीत का मतलब चुकतू हो गए, वो तो फिर शरीर छूटेगा तब तो चुकतू कहेंगे ही कि हो गए। लेकिन कई बार हम हिसाब किताब से के प्रभाव से भी जब मुक्त हो जाते हैं और उसके बाद भी हमारा रोल रह जाता है सेवा अर्थ। जैसे दादियों का कभी कभी, है ना, कहाँ पे, हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि भले ब्रह्मा बाबा कर्मातीत थोड़े पहले भी हो चुका था, लेकिन उसका कुछ पार्ट चलता रहा सेवा अर्थ, है ना। तो इस कर मतलब उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ना बंद हो गया था। तो कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से,
हमारे ऊपर एक भी हिसाब किताब का सेक ना लगे, देह भान का सेक ना लगे, उसके लिए बहुत महीन बुद्धि से पहचान कर बाबा को, बाबा कैसा है, एकदम अशरीरी है, निराकार है। और वैसे ही मैं भी अशरीरी निराकार हूँ। जो कुछ भी शरीर में दिख रहा है, मुझे अपना लग रहा है, ये सब माया है। इसलिए बहुत यथार्थ गुप्त रीति से पहचान कर याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। हम ज्ञान तो अपने अंदर भरते हैं बिंदु रूप में, कितने सारे बिंदु याद है ज्ञान के, लेकिन आत्मा में स्थित रहना, उस साइलेंस में स्थित रहना, एक निराकार अशरीरी आत्मा में स्थित रहना, उसका अटेंशन भी बहुत बढ़ाना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। और ये सारा दुख हमको तब जरूर फील होता है जब हम किसी को अपनी माँ, बहन, पत्नी या कोई भी संबंधी या एज अ ह्यूमन भी समझते हैं। कई बार जरूरी नहीं किसी और, कोई किसी को देखकर आपका कोई उसका संबंधी हो तब आपको दुख हो, है ना। जैसे अभी कल भूकंप की कोई न्यूज आई कि आई थिंक कहाँ, ताइवान या कहाँ पर भूकंप आया, 93 लोग मर गए, है ना। हो सकता अगर हम वहां होते तो वहां पर भी जो लोग गिरे मरे, जो शरीर छूटे, उनको देखकर हमारी रूह कांप जाती या मन खराब हो जाता। तो उनसे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये मन दुखी क्यों हुआ, क्योंकि लगाव है शरीर का शरीर से। तो कहीं ना कहीं अपने को देखने लगते हैं तिब्बत में, अच्छा हाँ राइट। तो ऐसे ही हमें बिल्कुल शरीर का भान ही ना रहे, इतना पुरुषार्थ करना है, लगाव ना रहे। एक प्रीत बाबा से रखनी है, माना निराकार जो दिखने वाला नहीं, वैसी ही मैं भी दिखने वाली नहीं, उस स्वरूप में टिकना है। एकदम अशरीरी हो जाना है, देह अभिमान में नहीं आना है। आज का वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भाव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भाव। तो बाबा ने समझाया, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। तो यहाँ पर जब हम एज अ ब्राह्मण, एज अ रोल बाबा से वरदान लेते हैं, तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त माना अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock और 2 से 4 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एज अ बॉडी, एज अ शरीर का कॉन्शियसनेस उस समय बाबा ने, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया कि वो शिव बाबा से लाइट और माइट लेते थे, उस समय ज्ञान का स्पष्टीकरण मन ही मन बाबा से लेते थे, और उस स्पष्टीकरण को पूरी चारों तरफ जब अपने चिंतन में लाते थे तो उसकी लाइट और माइट चारों तरफ फैलती थी। तो उस समय जो देह का कारोबार है, संसार का जो कारोबार है, वो रुका हुआ होता है। तो कोई भी तरह का विघ्न रुकावट नहीं आता, और वो उस वक्त जो श्रेष्ठ स्थिति बनती है, उससे हमारे द्वारा वातावरण को जो है वो बदलने का काम हो सकता है। और अगर इसको हम सूक्ष्म रूप में देखें, बेहद की दृष्टि से देखें, तो जब हम आत्मा के अनुभव में पुरुषोत्तम संगम युग को ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, जो कि है ही, है ना, पूरा पुरुषोत्तम संगम युग ब्रह्म मुहूर्त है, सतयुग से आने वाला समय है। तो उस समय स्वयं ज्ञान सूर्य शिव बाबा जो हमको ज्ञान की लाइट और माइट दे रहा है, वो हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम उस ज्ञान से अपने को शरीर से न्यारे आत्मा की स्थिति में स्थित कर पाते हैं, तो हमारे अंदर किसी भी तरह का दुख, क्लेश या अशांति नहीं रह जाती। और वो अमृत, लेकिन उस अमृत को धारण करने के लिए पहले तो ये बुद्धि एक ऐसा बर्तन होना चाहिए जहां पर वो अमृत धारण कर सके, उस योग्य हो। क्योंकि अगर इस बुद्धि रूपी कलश में दुनिया की बातें, संसारी कारोबार बैठा हुआ है, तो उस ज्ञान अमृत की जगह नहीं रहेगी।
इसलिए चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर इस बुद्धि का पात्र हमेशा ज्ञान धारण करने योग्य हो, और कोई विघ्न या रुकावट ना आए संसार की, हमारी श्रेष्ठ स्थिति और कर्म जो है वो इस मुहूर्त का फायदा उठा सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे महादानी और वरदानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना, और आपका काम है स्नेह देना। आप मतलब आत्मा, है ना। आत्मा की स्थिति में जो मन स्थित है, वो जानता है कि मैं आत्मा का जो हिस्सा हूँ, आत्मा तो मेरी यानी सदा ही प्रेम स्वरूप है, और क्रोध है ड्रामा का रोल, ड्रामा का, माया या रावण का एक पार्ट। तो वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, क्रोधी। उसका काम है अपना रोल और अपना पार्ट प्ले करना। मैं आत्मा की स्थिति में स्थित होकर जो मन हूँ, उसका काम है स्नेह देना, क्योंकि इस समय मैं ब्राह्मण हूँ, और एज अ ब्राह्मण मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा सत्य क्या है। तो वो अपने रोल को अच्छे से प्ले करे, मैं अपने ब्राह्मण रोल में अपनी आत्मा में स्थित होकर अच्छे से रोल प्ले करूँ। तो वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सबसे ऊंची सेवा है बाप समान बनकर दिखाना। बाकी भाषण करना, स्थूल सेवा करना, यहाँ से वहां कोई भी तरह से सहयोग देना, वो सब भी बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे सबसे ज्यादा जरूरी और ऊंची सेवा है अपनी निराकारी स्थिति, बाप समान स्थिति में स्थित हो जाना। इसी को कहते हैं स्व कल्याण का ऐसा प्लान बनाओ जिससे खुद को साकाश दो। कल भी बाबा ने कहा था ना, माया का काम है आती रहेगी, व्यर्थ संकल्प देती रहेगी, लेकिन आप अपने को साकाश देते रहो। हम जब अपने को साकाश देते हैं तो विश्व में साकाश अपने आप फैलता है। अपने को साकाश देना मतलब ज्ञान से अपने को सत्य प्रकाश में इमर्ज करना, कि मैं आत्मा हूं ही, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। जैसे बताया अभी स्टार्टिंग में जो एक्सपीरियंस, कि उसमें मन में अंधकार छाया, दुख, ममता, अशांति, घबराहट आई। ये थी ड्रामा की अशांति, ड्रामा का अंधकार। और उसी मन को जब ज्ञान याद आया, तो उसने याद किया कि भले ही मन को अभी ये फील हो रहा है, लेकिन मैं सदा आनंद में हूँ, अविनाशी हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये याद करते रहना माना खुद को साकाश देते रहना। ज्ञान का ज्ञान से अपने सत्य में बार बार टिकना, यह है खुद का कल्याण करना, खुद को साकाश देना। और जब मैं खुद को साकाश देती हूँ, तो मेरा जो बाप समान मेरी जो बाप समान स्थिति बनती जाती है, उससे विश्व की सेवा में ऑलरेडी साकाश मिलता रहता है। तो ऐसा आप खुद से वादा करो कि हम बाप समान भरकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसीलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की साकाश देते रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का जब साकार में पार्ट बजा, तो ब्रह्मा बाबा के सामने 350 या जितने भी बच्चे उस समय तक हो गए थे, 1969 तक। तो जब भी किसी बच्चे को देह का या कोई भी संबंध का या मन का कोई बंधन आता था, माना कोई बीमारी या कोई कुछ भी ड्रामा का हिसाब किताब आता था, तो बाबा एक एक बच्चे को इमर्ज करता था 2 से 4 बजे के योग में, या जब भी वो योग में बैठता था, और उस समय उसके सत्य को देखता था, उस आत्मा के सत्य को देखकर उसको साकाश देता था, है ना। तो सभी के रोल से हटकर उनके सत्य को देखना ही साकाश देना होता है। तो पूरे विश्व को उनके रोल से हटकर उनके सत्य में देखना कि वो है ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, बाप समान निराकार आत्मा, ये साकाश है। तो इसलिए हमको भी पहले अपने को उस स्थिति में स्थित करेंगे, तब तो हम ये संकल्प दूसरों के लिए मर्ज कर पाएंगे। क्योंकि हमें ड्रामा फंसाए रखेगा तो कहाँ से अपना शांति, कहाँ से प्रेम, कहाँ से पवित्रता याद आएगी। सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, अपने को उसमें स्थित रखना है, यानी उस पर पूरा निश्चय होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।